ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा रफ़ीक, करंटली वर्किंग एज अ डाइटिशियन विद ओला डॉग। आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है हाई यूरिक एसिड फूड। कौन से ऐसे फूड हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, कैसी डाइट लेनी चाहिए जिससे हम यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे होने वाले मसाइल को जो है वो होने से बचा सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है। यूरिक एसिड जब हम प्रोटीन एनिमल सोर्स से प्रोटीन ले रहे होते हैं तो उसका जब हमारी बॉडी में जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसके एंड प्रोडक्ट जो है वो हमारा यूरिक एसिड है। नॉर्मली ये हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद किडनीज़ के पास जाता है और किडनी जो है वो इसको हमारी बॉडी से फ़िल्टर आउट कर देती हैं। जब हमारी डाइट में या और किसी वजह से यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, वो उसकी वजह ये होती है कि हमारे लिवर में उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और या किडनी जो है वो सही तरह से उसको हमारी बॉडी से फ़िल्टर आउट नहीं कर रही होती हैं। तो क्या रीज़न्स बनती हैं यूरिक एसिड के हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करने की। सबसे पहले तो हमारी जो डाइट है, अगर उसमें हमारा एनिमल सोर्स से जो है वो इंटेक ज़्यादा है, एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन हम ले रहे हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं एक नॉर्मल अमाउंट से, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारा जो वेट है वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो वो भी एक वजह बनती है। जेनेटिक्स कॉज बन सकता है और स्ट्रेस भी एक रीज़न बनती है जिससे हमारा यूरिक एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल हाई होने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले तो किडनी डिजीज़ हो सकती है कि किडनी में कोई ना कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सही तरह से उसको फ्लश आउट नहीं कर पा रही है। हाइपोथायरिज्म का इशू हो सकता है, डायबिटीज़ का इशू हो सकता है और भी मज़ीद लाइक साइरोसिस वगैरह इस तरह के मसले होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फूड जिनमें यूरिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उनको हमें अवॉइड करना चाहिए जब हमारा यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहला तो इसमें ऑर्गन मीट आ जाता है, मतलब बड़ा गोश्त, बीफ जो है उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए जिन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हाई आ रहा है। इसी तरह से जो वेजिटेबल प्रोटीन है उसमें जो है उससे भी हमारा यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन एनिमल प्रोटीन के सोर्स की निस्बत कम होता है। उसमें क्या है, जैसे कि ग्रीन बीन्स हैं, मटर वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, कॉलीफ्लावर है, बंद गोभी वगैरह, ये वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो सकता है। अब हम चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ, जिन टिप्स को फॉलो करके हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे होने वाले जो मसले हैं जैसे गाउट वगैरह है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप एनिमल प्रोटीन है उसमें एनिमल प्रोटीन से जो है उसकी इंटेक को कम करें। इसी तरह से जब आप फैट में से मतलब डेयरी प्रोडक्ट में से चूज़ करें तो वो भी हमेशा लो फैट डेयरी होना चाहिए। विटामिन सी का इंटेक आपकी डाइट में लाजमी तौर पे होना चाहिए, वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से फ्लैश आउट करने में हेल्प करता है। इसी तरह से पानी का इंटेक आपका जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 गिलास आपके रोज़ाना के होने चाहिए, जो किडनीज़ को हेल्प करें कि वो पानी को फ़िल्टर करने के साथ साथ यूरिक एसिड को भी हमारी बॉडी से फ़िल्टर आउट कर दें और वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो सके। इसी तरह से हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। फ़ाइबर ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फ़ाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। किन किन चीज़ों में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जो फ्रेश फ्रूट्स और ताज़ा फल और सब्जियां हैं उनसे हमें फ़ाइबर मिल सकता है। इसी तरह से जो दलिया है, ओट्स है, बाजरा है, पोरेज है, इन सब चीज़ों में भी फ़ाइबर का इंटेक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और नट्स वगैरह में भी फ़ाइबर मौजूद होता है, तो फ़ाइबर का इस्तेमाल लाजमी करें। जहाँ हम अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं कि डाइट में कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, उसके साथ साथ हमारी जो स्लीप साइकिल है और जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। स्लीप साइकिल जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। इसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी का रोल भी है कि कम से कम पूरे दिन में आपने 20 से 25 मिनट की आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो सादी वॉक हो सकती है, जिम हो सकता है,
एरोबिक्स हो सकते हैं, योगा हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में आपको आसानी है ज़्यादा। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह से 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 फूड आइटम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज, जिनको स्टडी के थ्रू प्रूव किया गया है कि उनकी कंजम्पशन से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन जो ऐसे पेशेंट जिनमें यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ रहा था और उनको गाउट वगैरह का मसला था, उनमें यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल्ड होता हुआ नज़र आया है। सबसे पहले उनमें है कॉफ़ी, ग्रीन टी नहीं, कॉफ़ी जो होती है, ब्लैक कॉफ़ी, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारे यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में, और ये स्टडी के थ्रू भी प्रूव किया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो है चेरीज़। चेरीज़ के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को कि वो यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर दे और हमारे यूरिक एसिड के जो लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम उससे होने वाली मज़ीद जो मसले हैं, बीमारियां हैं, उनसे बच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।